हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबिल में स्वागत करता हूं। दोस्तों तो आज हम लेके आए हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 38 क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो आने वाले एग्जाम हैं 19 दिसंबर को फायरमैन जेल वार्डन के जो पेपर हैं उसमें आपके टोटल 38 क्वेश्चन जीएस से पूछाते हैं दोस्तों। तो उसी का हम टेस्ट लेके आए आपके लिए। और देखिए, आप सभी का बहुत बहुत आभार, क्योंकि आज हमारे क्या हुए हैं, आप लोगों के सहयोग से पूरे 9000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए दोस्तों। अब जल्द ही हम 10,000 के आंकड़े को छूने वाले दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज के मॉक टेस्ट को। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आज का, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? अच्छी उपनिषद, मुंडक उपनिषद, गरुड़ उपनिषद या महाकाव्य उपनिषद दोस्तों। तो आपको पता है किससे लिया गया है, ये मुंडक उपनिषद से दोस्तों। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा था दोस्तों, ठीक है, कई बार पूछा था। और देखिए सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? सत्य की ही विजय होती दोस्तों। और ये जो भारत के राज चिन्ह है, राज चिन्ह पर अंकित किया गया है। और ये भारत के राज चिन्ह जो है मौर्य सम्राट जो अशोक द्वारा महान द्वारा सारनाथ में स्थापित किया गया सिंह का स्तंभ से लिया गया है। ठीक दोस्तों, तो ये भी याद कर लेंगे। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा आएगा? बी नंबर। ठीक, चलिए अगला है, चांदी का सिक्का टका किसने चलाया दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चांदी का सिक्का जो है टका है उसको किसने चलाया दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलवन या फिर बहराम ने। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का आंसर है, क्या हो जाएगा हमारा? इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया था चांदी का टका। और एक और महत्वपूर्ण सिक्का चलाया गया दोस्तों, उसका नाम था तांबे का जीतल। ठीक, जो तांबे का जीतल था वो भी इन्हीं के द्वारा चलाया गया दोस्तों। ये चीजें याद रखेंगे, तांबे का जीतल भी किसके द्वारा चलाया गया दोस्तों? इल्तुतमिश द्वारा। ठीक दोस्तों, जीतल, ठीक, ये याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे दोस्तों? आपको पता होगा कि सबसे पहले कौन आए थे भारत में? पुर्तगाली आए थे, और सबसे बाद में ही पुर्तगाली गए भी थे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले आए और सबसे बाद में कौन गए? तो पुर्तगाली दोस्तों। दोनों का आंसर एक ही होगा। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। देखिए एक क्रम में अगर हम देखना चाहते हैं कि यूरोपियन के जो एक क्रम में किस प्रकार से कौन आया, तो पहले पुर्तगाली आए दोस्तों। ठीक, उसके बाद, क्योंकि कभी बार ये आपको एक सीरीज से लगाने बोल देगा, उसके बाद क्या आए? डच आए दूसरे नंबर पर, तीसरे पर क्या आए? अंग्रेज आए जिसको ब्रिटिश हम बोलते हैं, और चौथे पर क्या आए? फ्रांसीसी। ठीक, तो इस तरह से आप इनको लगा लेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी दोस्तों? तो किसने अमृतसर की आधारशिला रखी थी दोस्तों? तो आपको पता होगा कि जो रामदास गुरु थे, क्या नाम था? गुरु रामदास जी। क्या नाम था? गुरु रामदास जी, याद रखेंगे। ठीक है, गुरु रामदास जी जो चौथे सिख गुरु थे, ठीक, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी। और देखिए ये जो जमीन है, जो अमृतसर की जमीन, ये किसने दिया था? तो आपको पता होना चाहिए कि अकबर ने रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दी थी। ठीक, समझ बात आई। और ये जो जमीन दी थी ये उनकी बीबी को दी गई थी, बीबी भानी जिनका नाम था। ठीक, बीबी भानी द्वारा दिया गया था, जिसमें अमृतसर नगर बसाया गया। ठीक दोस्तों, 500 बीघा जमीन बीबी भानी को दी गई थी। बीबी भानी कौन थी? रामदास की पत्नी थी दोस्तों। और इसी पे क्या हुआ था? अमृतसर बसा दिया गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहां हुआ था दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्रथम सत्याग्रह कहां हुआ था दोस्तों? आपको पता होगा 1917 के चंपारण में। ठीक, कहां हुआ था दोस्तों? तो 1917 के चंपारण में दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां पर हुआ था? तो 1917 के चंपारण में। आपको बता देना दोस्तों, क्योंकि देखिए अभी हाल ही में महात्मा गांधी की जयंती भी थी 2 अक्टूबर को। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक दोस्तों, और देखिए और तिनकठिया पद्धति भी द्वारा बहुत से जो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा किए गए थे गरीबों के लिए। ठीक दोस्तों, चलिए मजदूरों के लिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख, 42वां क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो आपको बता दें कौन थे, हमारे BR अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी। देखिए इन्होंने ही क्या कहा था, जो आपका आर्टिकल 32 है उसे संविधान की आत्मा या फिर हृदय कहा था। किसको? आर्टिकल 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता से के अधिकार से संबंधित है? विधि के समक्ष समता दोस्तों, तो आपको पता है कौन सा है? अनुच्छेद 14। क्या है? अनुच्छेद 14 दोस्तों, विधि के समक्ष समता के बारे में बात करता है दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है दोस्तों? तो किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष प्रतिनिधियों का, राष्ट्रपति का, या फिर तानाशाही का दोस्तों? तो कौन सा भैया है ये आपको बताना है कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है, तो प्रतिनिधियों का। ठीक है, कौन सा है? प्रतिनिधियों, क्योंकि आपको पता है कि हर एक प्रतिनिधि खड़े हो सकते हैं, ठीक, शामिल हो सकते हैं दोस्तों। तो ये चीज याद रख लेंगे दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 45 नंबर का कहता है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? कौन हटाएगा भैया?
बताइए कौन हटाएगा भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संसद या फिर लोकसभा दोस्तों। तो आपको बता दें कौन हटाएगा, तो संसद हटा सकता है दोस्तों, लोकसभा राज्यसभा दोनों में से कोई। ठीक है, ये क्या होता है कि महाभियोग लाया जाता है। ठीक, यहां से समझिएगा किस प्रकार से हटाया जाएगा, महाभियोग लगाकर। ठीक, महाभियोग, कई क्वेश्चन यहां से हम आपके कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। महाभियोग लगाया जाएगा और महाभियोग लगाने से कितने दिन पूर्व आपको सूचना देना पड़ेगा, 14 दिन पूर्व। एक क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट होता कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले कितने दिन पूर्व, मतलब कितने दिन पहले उसको सूचना देनी पड़ेगी, 14 दिन पूर्व। ठीक दोस्तों, और एक क्वेश्चन आता है कि महाभियोग किस सदन से लाया जाता है संसद के, तो राज्यसभा या फिर लोकसभा। तो आपको बता दें किसी भी सदन से, ठीक, किसी भी सदन से लाया जा सकता है दोस्तों। ठीक, किसी भी सदन से, चाहे लोकसभा से लाओ या फिर राज्यसभा से, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किसके द्वारा, संसद द्वारा। कौन से आर्टिकल द्वारा, आर्टिकल 61। ठीक, आर्टिकल 61 में महाभियोग की पद्धति बताई गई दोस्तों। ठीक, और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बताना होगा भैया आपके खिलाफ ये ला रहे हैं। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए दोस्तों। तो लोक तक जो होते कितने, कम से कम कितने होने चाहिए। देखिए जो लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अनुच्छेद 100 के अनुसार, ठीक, अनुच्छेद कौन से, 100 के अनुसार, ठीक, 1/10वां भाग, ठीक, 1/10वां भाग सदस्य होने चाहिए। देखिए लोकसभा में जैसे मान लिया कि 545 हैं, ठीक, तो इसका 1/10वां भाग, मतलब कि 1/10वां भाग करेंगे तो जाहिर सी बात है एक अंक बाद आपको दशमलव लगा देना होगा। ठीक दोस्तों, 1 0 0 कट ही जाएगा और एक अंक बाद दशमलव, मतलब 55 लोग। देखिए 54.5 लोग तो होंगे नहीं कि आधा काट के ले आओगे लोग ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लगभग कितने हो जाएंगे, 55 लोग होने चाहिए। ठीक दोस्तों, 1/10वां भाग होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना था। ब्रह्मांड के जो अध्ययन होता है दोस्तों उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉस्मोलॉजी। किसके द्वारा, कॉस्मोलॉजी द्वारा। ठीक दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से से गुजरती है। तो कौन सी रेखा है वो दोस्तों, मकर है, कर्क है, भूमध्य है या फिर प्रमुख भूमध्य है दोस्तों। तो कौन सी रेखा है दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, कर्क रेखा। ठीक, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती दोस्तों। कौन कौन से हैं, देखिए उनको याद कर सकते हैं किस प्रकार से, एक ट्रिक के द्वारा कि गुराम छपजा त्रिमी है ना, गुराम छप झा त्रिमी के द्वारा। ठीक, इसको याद कर लेंगे। देखिए गु से गुजरात, रा से राजस्थान, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और पा से पश्चिम बंगाल, झा से झारखंड और त्रि से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। तो इन राज्यों से होकर के गुजरती है दोस्तों आपकी क्या, कर्क रेखा दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य है दोस्तों। भारत में कितने राज्य हैं, 26, 27, 29 या 28, कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है भारत में, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसका हम आंसर आपको नहीं बताने वाले दोस्तों। तो वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये आपको कमेंट करके बताना हमारे कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों। देखिए मेघालय, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर केरल दोस्तों। कहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है ये आपको बताना। तो आपको पता होगा कहां, चेरापूंजी कहां पड़ता, मानिसराम कहां पड़ता दोस्तों, ये आप बताइएगा। मानिसराम कहां पड़ता है, आपको पता है कहां पड़ता, तो मेघालय में पड़ता है। कहां पड़ता दोस्तों, तो मेघालय में आपका मानिसराम पड़ता है। वहीं क्या होती है, विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है दोस्तों। ठीक है, तो विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है दोस्तों, तो मानिसराम, जो कि कहां पड़ता है, चेरा मतलब मेघालय में। ठीक, और बहुत ही कितना होता है, लगभग 1221 सेंटीमीटर वर्षा होती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के द्वारा एक आधारित मोबाइल पेमेंट ऐप भीम जारी किया गया था। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो भीम का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, तो भीम इंटरफेस फॉर कैशलेस पेमेंट या भारत इंटरफेस फॉर रूपी या फिर अगला है भारत इंटरफेस फॉर मनी या फिर उपरोक्त में से कोई, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है, भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार है। तो किस हिसाब से महंगाई भत्ता तय होता है दोस्तों, तो आपको बता दें, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा महंगाई भत्ता क्या होता है, तय किया जाता है दोस्तों। अगला देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था दोस्तों। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1939 में या 1949 में या 1959 में या फिर 1969 में दोस्तों। तो आपको बता दें कब किया गया था, तो
तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 1949 में। ठीक दोस्तों, 1949 में क्या किया गया था एक, ठीक, तो इनका क्या गया था राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था दोस्तों। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ किया गया था। तो भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी दोस्तों कब हुई थी, तो 1951 में। कब हुई थी दोस्तों, 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे ये 5 साल के लिए चलाई जाती थी। चलिए अगला है आवाज की माप का मात्रक होगा। आवाज की माप का मात्रक क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। डेसिबल, हर्ट्ज, एम्पलीफायर या फिर एकॉस्टिक्स, है ना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको पता होगा डेसिबल क्या होता है कि इसका मात्रक होता है दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा डेसिबल। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है इसका तब इसका कितना हिस्सा बाहर रहता है। तो आप बता दें कितना हिस्सा बाहर रहता है दोस्तों, तो 1/10। ठीक, मतलब कि अगर 100% है, ठीक, तो वो चीज 1/9 भाग क्या होता है, 1/10 भाग क्या होता है ऊपर रहता है। ठीक दोस्तों, तो 10 में से 9 भाग क्या होता है अंदर रहता है। ठीक, तो ये चीजें आपको बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा हमारा 56 का सी नंबर 0.01। ठीक, 0.01 हिस्सा क्या होता है वो आपका तैरा करता है, ऊपर होता है। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन का द्रव्यमान और का द्रव्यमान एक समान होता है। तो किसका किसका द्रव्यमान एक समान होता है दोस्तों, तो बता दें आपको न्यूट्रॉन का। ठीक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है लगभग एक समान होता है। कितना होता है दोस्तों, तो 1.672 है ना, इंटू 10 की पावर -27। ठीक, इंटू 10 की पावर -27 दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, तो आपको बता दें क्या होता है माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी किसको बोलते हैं दोस्तों, कवकों के अध्ययन को हम माइकोलॉजी के नाम से जानते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, लीवर, थायराइड, पीयूष या फिर लार ग्रंथि दोस्तों। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी दोस्तों, लीवर। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा ए नंबर हो जाएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि का जाएगा लीवर हो जाएगा, जिसको यकृत बोलते हैं दोस्तों। यह पित्त का निर्माण करता है। ठीक दोस्तों, ये क्या करता है पित्त का निर्माण करता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। तो किसके, विटामिन के, किसके, विटामिन के, जिसका नाम क्या है नेप्थोक्विनोन, है ना। नेप्थोक्विनोन क्या है इसका नाम है। ठीक, ये क्या करता है यकृत में प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ का निर्माण कर देता है दोस्तों। ठीक, तो उसी से क्या होता है थक्का जम जाता है दोस्तों। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा के। चलिए अगला है क्लोरोफिल में क्या होता है दोस्तों, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम दोस्तों। तो क्या होता है आपका Mg होता है, मतलब क्या होता है मैग्नीशियम। और क्लोरोफिल के कारण क्या होती है पत्तियां हरी होती है दोस्तों। क्या होती हैं पत्तियां हरी होती हैं मेरे दोस्तों, तो याद रख लेंगे। ठीक है, तो क्लोरोफिल में क्या होता है मैग्नीशियम। ठीक दोस्तों, क्या होता है मैग्नीशियम दोस्तों। चलिए अगला है 62 नंबर का कहता है दोस्तों कि जावा को किस कंपनी ने विकसित किया। तो जावा को किस कंपनी ने विकसित किया दोस्तों, ये क्या है। ठीक, पहली चीज तो ये है क्या दोस्तों, ये तो जानिए आप जावा है क्या। तो जावा क्या है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जिसे मूलतः किसने विकसित किया था, सन माइक्रो सिस्टम ने। ठीक, सन माइक्रो सिस्टम ने किया था दोस्तों। उसके कौन थे जो जिन्होंने किया था, तो जेम्स गॉसलिंग थे। ठीक, सन माइक्रो सिस्टम के कौन थे, जेम्स गॉसलिंग थे, जिन्होंने इसका निर्माण किया था दोस्तों। ठीक है, जावा। ठीक, चलिए अगला है दोस्तों। ठीक है, तो ये देखिए अगला है दशमलव संख्या 101, है ना। ये आपका आ गया 101 को द्विपदी में परिवर्तित करें। देखिए ये आपका आ गया बाइनरी नंबर, वो होते हैं ना बाइनरी पद्धति में। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन का जाएगा हमारा पहला हो जाएगा दोस्तों। ठीक, ये आप लोग बाइनरी में कर लेना, अगर नहीं पता तो हम आपको इसको लगा करके भेज देंगे, मिला लेना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इकोलॉजी शब्द का रचना किसने की थी। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी दोस्तों, अर्नेस्ट हैकेल। तो किसने की थी दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ही सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इन्होंने कब किया था, तो 1869 में इन्होंने इसका प्रयोग किया था दोस्तों। ठीक, कब किया, 1869 में दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्पा टाइगर रिजर्व स्थित है। दम्फा भी बोलते हैं इसको, तो किस राज्य में है दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा मिजोरम में। कहाँ है दोस्तों, तो मिजोरम में स्थित दोस्तों। ठीक है, और इसे 1994 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था दोस्तों। कब, 1994 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, किसे, दम्पा टाइगर रिजर्व को। ठीक, चलिए अगला निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतर्ग्रही अभियान था। तो कौन सा था, चंद्रयान मिशन, मंगलयान, फिले या फिर आर्यभट्ट मिशन दोस्तों। तो क्या हो जाएगा हमारा मंगलयान दोस्तों। ठीक, मंगलयान हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो आपको पता होगा कि 5 नवंबर 2013 को ये छोड़ा गया था। ठीक,
5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया था दोस्तों। 5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया और 24 सितंबर 2014 को ये पहुंच गया था दोस्तों। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि पहले ही प्रयास में पहुंचने वाला भारत पहला देश बना। ठीक, पहले ही प्रयास में वहां तक पहुंचने वाला भारत पहला देश बना था विश्व का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक या किताब मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई दोस्तों? गबन, गोदाम निर्मला या फिर गाइड? तो गाइड ही नहीं लिखी गई। गाइड किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आर के नारायण द्वारा। किसके द्वारा? आर के नारायण द्वारा। चलिए अगला है, डांडिया किस एक प्रसिद्ध किस एक लोकप्रिय नृत्य की शैली है? तो कहाँ की है डांडिया? तो आपको पता होगा गुजरात की। गुजरात में क्या होता है, डांडिया सबसे ज्यादा फेमस होती है। गुजरात में डांडिया हो गया और गरबा हो गया दोस्तों। ठीक है, डांडिया क्या होता है, जो दो लकड़ी लेकर आपस में लड़ाते हैं उसको क्या बोलते हैं? डांडिया बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, डांडिया और गरबा जो होता है वो गुजरात के लिए होता है। देखिए पंजाब में क्या होता है, भांगड़ा हो जाता है दोस्तों, और महाराष्ट्र में क्या होता है, लावड़ी होता है। ठीक, लावड़ी, ठीक है, लावड़ी तमाशा। और क्या होता है, मध्य प्रदेश में क्या होता है, पंडवानी। ठीक, तो याद रखेंगे। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय का नाम है? तो कौन से जिसे नोबेल पुरस्कार मिला है जो कि भारतीय थे दोस्तों? तो हमारा सही क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्या हो जाएगा? सीवी रमन जी। ठीक, इन्हें रमन प्रभाव के लिए दिया गया था दोस्तों। ठीक, इन्हें रमन प्रभाव के लिए 1930 ईस्वी में 1930 ईस्वी में इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों। और इन्हें 1954 में क्या किया गया? 1954 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा 1957 में इन्हें लेनिन शांति पुरस्कार भी दिया गया। ठीक, 1957 में इन्हें लेनिन शांति पुरस्कार भी दिया गया दोस्तों। चलिए अगला है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? तो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी दोस्तों? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। क्या थी? कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने भारोत्तोलन में भारत को कांस्य पदक जिताया था दोस्तों। ठीक है, कांस्य पदक जिताया था। ठीक, और सरकार द्वारा इन्हें अर्जुन पुरस्कार, गांधी जो राजीव गांधी पुरस्कार है, और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दोस्तों, एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है। तो सामान्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है एक जिले में दोस्तों? वो आपको बताना। तो कौन होता है? जिला अधिकारी, जिसको डीएम बोलते हैं दोस्तों। अगला है, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ दोस्तों? सूचना का अधिकार RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कब लागू हुआ दोस्तों? तो 12 अक्टूबर 2005 को। 12 अक्टूबर 2005 को जम्मू कश्मीर को छोड़ करके हर जगह लागू कर दिया गया था। उस समय राष्ट्रपति कौन था? तो अब्दुल कलाम जी, जो कि हमारे देश के बहुत ही अच्छे नेता थे दोस्तों, और हमारे क्या थे, मिसाइल मैन के नाम से उनको जाना जाता था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया था दोस्तों? तो आपको पता होगा, नार्को टेस्ट या ब्रेन मैपिंग टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट या उपरोक्त सभी। दोस्तों आपको पता होगा कि झूठ पकड़ने के लिए हम सभी चीजों का प्रयोग करते दोस्तों। क्या करते हैं? सभी तीनों चीजों का प्रयोग करते दोस्तों। जैसे कि आपने देखा होगा अभी क्या है कि जो आपके कोई कांड होते तो उसमें क्या कहते हैं, नार्को टेस्ट कर लिया जाए दोस्तों। तो नार्को टेस्ट भी क्या होता है? झूठ पकड़ने के लिए होता है। पॉलीग्राफी होता है झूठ पकड़ने, झूठ जो टेस्ट होता है झूठ पकड़ने के लिए, वो किया जाता है दोस्तों। तो याद रखेंगे, इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा हमारा? उपरोक्त सभी। अगला है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। तो चरकुला कहाँ का है दोस्तों? नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए आ गया क्वेश्चन की चरकुला। ठीक, चरकुला देखिए आपको पता होगा चरकुला कहाँ का है दोस्तों? ब्रजवासियों द्वारा क्या किया जाता है, एक घड़ा नृत्य में बैलगाड़ी के रथ के पहिए पर अनेक घर रखे जाते हैं और उस पर क्या कहते हैं, डांस किया जाता है दोस्तों। ठीक, तो चरकुला याद रख लेंगे दोस्तों। कहाँ का है आपका? ब्रजवासियों का है। कहाँ का है? ब्रजभूमि का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यही तक थे क्वेश्चन और हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए दोस्तों। आपने कितने क्वेश्चन सही किए दोस्तों वो बताना, और हमने जो क्वेश्चन किया आपके कि वर्तमान में कितने राज्य हैं दोस्तों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना दोस्तों। और अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते दोस्तों तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे, संपूर्ण हिंदी नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। उसमें हमने सब कुछ पढ़ा रखा दोस्तों, लगभग 61 वीडियो आप उन्हें देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, अपना पूरा 100% दिया दोस्तों। और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे 9000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर। ठीक है, चलिए जल्द ही हम 10,000 सब्सक्राइबर को भी अचीव करेंगे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।